ऑनलाइन स्पीकर्स खरीदने हैं। कैसे डिसाइड करें कि कौन से अच्छे स्पीकर्स हैं? स्पीकर्स किस रेटिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं? अगर आप ऐसे किसी सवालों से परेशान हो या इनके बारे में सोचते हो या फिर अपने लिए स्पीकर्स लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बी टेक पर। मैं हूं बी और इस वीडियो में मैं बताऊंगा 7 चीज़ें या 7 फैक्टर्स जिन्हें देखकर आप अपने लिए अच्छे स्पीकर्स चूज कर सकते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। तो पहला फैक्टर है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या होती है? कुछ ठंडा या गर्म खाने से अगर आपके दांतों में तेज झंझनाहट महसूस हो तो इसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। एक्चुअली ये नहीं होती सेंसिटिविटी। स्पीकर्स में सेंसिटिविटी का मतलब है स्पीकर्स की लाउडनेस। स्पीकर्स में जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी की रेटिंग होगी उतनी ही स्पीकर लाउड होंगे। कुछ मैन्युफैक्चरर्स सेंसिटिविटी की रेटिंग रूम एनवायरनमेंट में देते हैं और कुछ नॉन एकोइंग एनवायरनमेंट। नॉन एकोइंग एनवायरनमेंट वो होता है जहां पर आवाज गूंजती नहीं है। मतलब जो रूम एनवायरनमेंट में रेटिंग होती है वो 2-3 रेटिंग ऊपर होती है नॉन एकोइंग एनवायरनमेंट से। सेंसिटिविटी डेसिबल्स में मेजर की जाती है और जनरली स्पीकर्स में इनकी रीडिंग 86 डेसिबल्स से 88 डेसिबल्स होती है। और जिन स्पीकर्स की रीडिंग 90 डेसिबल से ज़्यादा होती है वो तो बहुत बढ़िया स्पीकर्स होते हैं, पर जनरली हमें 86 से 88 डेसिबल्स वाले स्पीकर्स ही मिलते हैं। और दूसरा फैक्टर जिसे हम कंसिडर करते हैं वो है इम्पीडेंस। अब आप सोच रहे होंगे इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस का बेसिक मतलब होता है रेजिस्टेंस या हिंदी में कहे रुकावट। अब इसे ऐसे समझते हैं कि स्पीकर्स को आप एक पाइप समझ लो और करंट को पानी। अब अगर पाइप पतला होगा तो कम पानी उसमें जाएगा, मतलब पाइप का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और अगर पाइप वाइड होगा, मोटा होगा, तो ज़्यादा पानी उसमें से जाएगा, मतलब लो रेजिस्टेंस है या हम कहें कम रुकावट है। तो अब इस कंसेप्ट को स्पीकर्स में अप्लाई करते हैं। देखो, स्पीकर्स में ना तो ज़्यादा करंट फ्लो होना चाहिए और ना ही कम, क्योंकि अगर इनमें कम करंट फ्लो हुआ तो एम्पलीफायर को ज़्यादा करंट देने के लिए काम करना पड़ेगा और वो जो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा वो एम्पलीफायर पर लोड डालेगा, जिससे स्पीकर और एम्पलीफायर दोनों डैमेज हो सकते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं कि ज़्यादा करंट अच्छा है, क्योंकि अगर करंट फ्लो बढ़ जाएगा तो पावर कम फ्लो होगी एम्पलीफायर से और एम्पलीफायर को वर्क भी कम करना पड़ेगा, जिससे स्पीकर्स की वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो वो भी एक अच्छा फैक्टर नहीं है। तो इम्पीडेंस एक प्रॉपर लिमिट में होना चाहिए, जिससे ना तो ज़्यादा करंट फ्लो हो और ना ही कम। अच्छे स्पीकर्स उन्हें कहते हैं जिनमें इम्पीडेंस की वैल्यू 6 से 8 ओम्स हो। इतने इम्पीडेंस वाले स्पीकर्स अच्छे हैं और इंजॉयबल और प्रॉपर लाउड म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड फैक्टर है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी एक वो फैक्टर है जो बताता है कि स्पीकर्स कितनी भी लो या कितनी हाई वॉल्यूम पर प्ले हो सकते हैं। ये एक रेंज में बताता है और आपको जैसा कि पता है ये हर्ट्स में मेजर होता है और इसकी रेंज आती है हर्ट्स से किलो हर्ट्स। आप जैसा कि जानते होंगे ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। मतलब लोवेस्ट वॉल्यूम 20 हर्ट्स होनी चाहिए हमारे ईयर के लिए और हाईएस्ट वॉल्यूम 20 किलो हर्ट्स। स्पीकर्स जिनकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज 50 हर्ट्स हो उन्हें अच्छे स्पीकर्स माना जाता है और हाईएस्ट रेटिंग 19 से 20 किलो हर्ट्स। 50 हर्ट्स अगर लोवेस्ट रेटिंग है तो इनमें अच्छा बेस आता है। रेटिंग हमें 40 हर्ट्स, 65 हर्ट्स और भी काफ़ी तरह की मिलती है, पर हाईएस्ट 20 किलो हर्ट्स ही मिलती है ज़्यादातर। और फ्रीक्वेंसी के साथ एक और चीज़ आपको साथ में लिखी मिलेगी, प्लस माइनस 3 डेसिबल्स, जिसका मतलब होता है कि स्पीकर्स की हर टोन 3 डेसिबल्स होगी पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो ये ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है। हमें लोवेस्ट वॉल्यूम मेन में देखनी होती है, क्योंकि हाईएस्ट तो ज़्यादातर 20 किलो हर्ट्स ही मिलती है। और फोर्थ फैक्टर है पावर हैंडलिंग, या कहे कि आपको स्पीकर्स कितनी पावर के हैं या कितनी वोट पर वर्क करते हैं। आपने कहते हुए सुना होगा कि जितनी ज़्यादा वोट उतने अच्छे स्पीकर्स। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर स्पीकर्स कम पावर के हैं और हमने पावर ज़्यादा सप्लाई कर दी तो स्पीकर डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए ज्यादा पावर या वोट वाले स्पीकर्स कंसिडर किए जाते हैं। अब पावर रेटिंग भी कई तरह की होती है, जैसे कि आरएमएस और पीक पावर रेटिंग। आरएमएस पावर रेटिंग वो होती है जो हाईएस्ट पावर हैंडल कर सके कंटिन्यूअस, जो हम कंटिन्यूअस पावर सप्लाई कर रहे हैं हमारे स्पीकर्स को वो। और पीक पीक वैल्यू वो होती है जो एक सिर्फ इंस्टेंट पे हाईएस्ट वैल्यू दे। वो मोस्टली आरएमएस वैल्यू से ऊपर ही होती है, क्योंकि वो सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए है। पीक पावर जितनी अगर हम कंटिन्यूअस पावर सप्लाई कर दे तो हमारे स्पीकर डैमेज हो सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिकली आरएमएस पावर रेटिंग ही ट्रू पावर रेटिंग होती है। इसीलिए अगर आप पावर रेटिंग को देखें तो ये रेटिंग थोड़ी मिसलीडिंग हो जाती है, क्योंकि स्पीकर मैन्युफैक्चर अगर कहता है कि स्पीकर की पावर रेटिंग 10 वोट्स है तो हमें ये नहीं पता कि ये आरएमएस वैल्यू है या पीक वैल्यू है। और फिफ्थ फैक्टर है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ये फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीकर्स में जब ऑडियो सिग्नल जाता है तो कुछ नॉइज भी प्रोड्यूस होती है।
अब वो नॉइस ऑडियो सिग्नल में भी हो सकती है और स्पीकर्स की भी हो सकती है। और अगर वो नॉइस हमारे आउटपुट सिग्नल में आती है तो हमें ऑडियो में डिस्टरबेंस मिलती है। और सिग्नल टू नॉइस रेशो यही काम करता है कि ये रेटिंग देता है, जैसे कि 110 डेसिबल्स या 120 डेसिबल्स, जिसका मतलब है आपको स्पीकर्स में अगर कोई नॉइस सिग्नल है 120 डेसिबल्स या उससे कम, तो वो आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो सिग्नल टू नॉइस रेशो वो वैल्यू देता है जिसके नीचे नीचे कोई भी नॉइस होगी तो वो हमें आउटपुट में नहीं मिलेगी। जिसका मतलब हुआ ये वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उतने अच्छे स्पीकर्स होंगे। तो आप स्पीकर्स कंपेयर करते हुए ये ज़रूर देखें कि सिग्नल टू नॉइस रेशो जिस स्पीकर्स की ज़्यादा है आपके बजट के अंदर, आप उन्हीं स्पीकर्स को चूज़ करें। और अब चलते हैं सिक्स फैक्टर की तरफ, जो उतना कंसिडरेशन में नहीं आता, जो है स्पीकर्स का साइज़। स्पीकर जितने बड़े होंगे उतने ही अच्छे होंगे और उतने ही लाउड भी होंगे। सो स्पीकर्स का साइज भी एक छोटा सा फैक्टर है जो मैटर करता है। और सेवन फैक्टर है स्पीकर का कैबिनेट। अगर आप एक अच्छे स्पीकर्स को बेकार कैबिनेट में रख देंगे तो वो सारा मजा खराब कर देंगे। इसीलिए कैबिनेट अच्छी क्वालिटी, अच्छे मटेरियल का होना चाहिए। अच्छे कैबिनेट के लिए डेंस मटेरियल यूज किए जाते हैं जैसे कि वुड। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ वुड के ही स्पीकर्स अच्छे होते हैं। प्लास्टिक कैबिनेट और भी कई तरह के मटेरियल के कैबिनेट आते हैं जो काफी अच्छे होते हैं। इसलिए आप जब भी कोई स्पीकर्स ट्राई करो, उन्हें एक बार सुनकर देखें ताकि आपको पता लगे कि कैसा साउंड आ रहा है। तो ये फैक्टर्स थे। पर मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जब भी स्पीकर्स ट्राई करो उन्हें एक बार सुनकर देखो ताकि आपको पता चले कि कैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सिर्फ ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को परचेज नहीं कर सकते। ऑन पेपर स्पेक्स सिर्फ एक आइडिया देते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी हो सकती है, पर उनकी क्वालिटी जो ऑन पेपर है और प्रैक्टिकली या कहें हम रियल लाइफ से अलग हो सकती है। इसीलिए हमें एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का रिव्यू या फिर उन्हें पर्सनली जाके हमें ट्राई करना चाहिए कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके अपने लिए एक अच्छे स्पीकर चूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज या क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।